کو संभाल भी नहीं सकता। तो मैंने उससे पूछा पासरी, ये गुड्डी तुम क्यों उड़ाते हो? कहने लगा जी ये गुड्डी उड़ाना भी अल्लाह के पास पहुंचने का एक जरिया है, नजर नहीं आती कहने लगा, लेकिन इसकी खींच जो है ये बताती रहती कि मैं हूं। अल्लाह नजर नहीं आता लेकिन आपके दिलों की धड़कन ये बताती रहती है कि मैं हूं, ये नहीं है कि वो आपके सामने आकर मौजूद हो। तो इसका भी एक अजीब सा हमें फन मालूम हो। मेरे रेडियो में एक हमें मिली थी असाइनमेंट, वो ये कि पता करें छोटे दुकानदारों से कि वो किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। दुकानदारों से कम, छाबड़ी फरोशों से ज्यादा। ये कुछ देर की बात है। तो मैं गया, बहुत से छाबड़ी फरोशों को इंटरव्यू किया, उनसे हाल मालूम किए। पैसे का ही सारा ऊंच नीच है, और हम जब भी तहकीक करते हैं या तहलील करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो इकोनॉमिक्स की बेस पर ही करते हैं कि कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, क्या परसेंटेज है, किस रेशो के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल हैं। तो दिल्ली दरवाजे के बाहर, आप लोगों में से जिन्होंने देखा है दिल्ली दरवाजा, वहां उसके बाहर एक आदमी खड़ा था, नौजवान, 30-32 बरस का होगा, और वो सिंघाड़े बेच रहा था। काले से सिंघाड़े होते हैं ना, चाकू से काट के बीच में थोड़े सफेद भी निकाले होते। तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि आपका नाम क्या? कहने लगा मेरा नाम सुल्तान है। मैंने कहा आप सिंघाड़े बेचते हैं? कहने लगा हाँ जी मैं सिंघाड़े बेचता हूँ। तो मैंने कहा ये कब तक? कहने लगा शाम तक मैं खड़ा रहता हूँ ये बेच। तो मैंने कहा कितने के हो जाते? कहने लगा कोई 70-72 रुपए के हो जाते हैं, मैं ग्रीन सिंघाड़े मंडी से लाता हूँ। बल्कि मैंने उससे पूछा इसे काले कैसे करते हैं?